सेकवाल ऑनलाइन हब पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज ये क्लास मैंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पहले भी चर्चा की, लेकिन अभी 2-3 दिन से फिर फ़ोन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्लास लेने से पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा कि भाई कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अपने राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लो मेन मुद्दा है, फिर क्लास बाद में चालू करूंगा, पहले आपकी क्लियर जो परेशानी आ रही है ना उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि अपन देखें कि मैंने अपना जो मानचित्रावली पे नक्शा आया तो वो ये आया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसमें मैंने 6 जिले बता दिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। समझ में आई? तो अब बच्चों के फोन आए हैं कि सर सरकार का जो नक्शा जारी हुआ है उसमें 5 जिले हैं और आपकी जो मानचित्रावली प्रकाशित हुई मानचित्रावली उसमें 6 जिले बताए गए हैं। तो इसमें क्या है कि कोई न कोई रीजन तो होगा जो मैंने ऐसा किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है, मैं सही हूं या गलत हूं, ये आपको खुद को एहसास हो जाएगा इस चीज का। तो इसके पीछे अपन सबसे पहला रीजन मैं बता रहा हूं आपको सामने, ये है अपने पत्रिका अखबार की कटिंग है जिसमें जोधपुर संभाग यानी जोधपुर में जितने संभाग में जितने भी जिले आते हैं उनके संभाग के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हैं ओपी बिश्नोई जी। इनके क्योंकि एक बात तो अखबार यदि मान लो किसी व्यक्ति की फोटो और नाम देके अगर कोई चीज डाल रहा है तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि ये शब्द इन्हीं व्यक्ति के हैं और इन्हीं व्यक्ति के जो शब्द हैं उसमें आप ये देखें कि नोक उप तहसील, कौन सी उप तहसील है? नोक उप तहसील है जो पहले जैसलमेर में एक तहसील है पोखरण। इसी पोखरण जो तहसील है, इसी पोखरण तहसील की ये पहले क्या हुआ करती थी? उप तहसील हुआ करती थी। तो इस उप तहसील और उप तहसील को अकेले नहीं मिलाया है, यानी उप तहसील अगर अकेली मिले तब तो अपन नोक ही मान लें। जिसके आपका अगर राजस्थान सरकार का अगर आपने नक्शा देखा होगा तो अभी बताऊंगा नक्शे में कि जैसे अपने पलोदी है, पलोदी के पास आप अगर देखोगे तो इतना सा ऐसे करके ऐसे मिलाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है नोक। समझ में आ गई? तो यदि नोक अकेला मिला होता तो निश्चित रूप से पलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं होता। लेकिन आगे पढ़े आप कि नोक उप तहसील के 5 पटवार सर्किल, कितने सर्किल हैं? 5 पटवार सर्किल हैं और राजस्व गांव कितने हैं? कितने गांव हैं? 32 राजस्व गांव हैं। यानी अपन देखें कि पोखरण तहसील की जो उप तहसील हुआ करती थी नोक उप तहसील, उस नोक उप तहसील के 5 तो कितने हैं? पटवार सर्किल और 32 क्या है? राजस्व गांव। और ये किस में मिला दिया गया है? बाप तहसील में। किस तहसील में है? बाप तहसील में। और बाप तहसील जो है वो पलोदी की तहसील है आज की तारीख में। क्लियर हो जाएगी? और ये स्टेटमेंट देने वाले कौन है? ओपी बिश्नोई जी। और इसने शॉर्ट में इस चीज का पूरा ये है, सारे के सारे लिखे हुए हैं यहां पे। और ये 5 पटवार सर्किल वगैरह जो भी हैं और ये है उनके बारे में नाम भी लिखा हुआ है कि जालूवाला, टावरीवाला, मदासर, नोक, बोडाना, ये 5 पटवार सर्किल जो हैं वो अब पलोदी में मिला दिया गया है। अब ये जो शॉर्ट में जो लिखा हुआ है नोक उप तहसील का क्षेत्र पलोदी जिले में शामिल होने से पलोदी अब सीमांत जिले की श्रेणी में है। जो बिश्नोई सर हैं उन्होंने खुद ने ये शब्द अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये नोक उप तहसील की जो 5 पटवार सर्किल और 32 राजस्व गांव जो हैं वो किस में मिला दिया है? पलोदी में। और जो ही पलोदी में मिले तो ये अब पलोदी सीमांत श्रेणी, सीमांत का मतलब है कि कोई ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हो उसे अपन क्या कह सकते हैं? सीमांत श्रेणी। और इसके आगे भी उन्होंने कहा है कि इससे यानी जब सीमांत श्रेणी में पलोदी आया तो उसके बाद राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का परोक्ष इनको क्या मिलेगा? पलोदी को लाभ मिलेगा। तो ये एक फैक्ट समझ में आया कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने पत्रिका में तो छपा है, कहने वाले ओपी बिश्नोई सर हैं। और इसमें नोक उप तहसील के कितने पटवार सर्किल हैं? 5 हैं और राजस्व गांव कितने हैं? 32 गांव हैं। तो इनको मिलाते ही पलोदी क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिला हो गया। क्लियर हो जाएगी यहां तक? दूसरा बात अपन आगे चलें कि दूसरी 15 अगस्त यानी अपने 15 अगस्त को सभी जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ न कुछ चीजें अखबार में आती है। तो उसी में अपन देखें ये 15 अगस्त का जोधपुर भास्कर है।
यानी पहले अपन ने चर्चा की पत्रिका की, अब अपन चर्चा कर रहे हैं भास्कर की। इसमें उन्होंने लिखा है कि पलोदी सीमांत जिला बना, यानी पलोदी क्या बन गया है, सीमांत जिला बन गया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो नक्शा जारी किया है उसके आगे लिखा है उन्होंने मकर नक्शे में नहीं दर्शाया। यानी अपन देखें कि सीमांत श्रेणी में सीमांत जिला तो बन गया पलोदी, लेकिन नक्शे में नहीं दर्शाया गया। पाकिस्तान से सटी हुई कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर एरिया लग रहा है किसमें, अंतरराष्ट्रीय सीमा में किसका लग रहा है, पलोदी का। तो इस प्रकार ये दो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। दो तथ्य जो है यहां तक निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे चले हैं कि ये अपन देखें कि कभी भी आप कलेक्टर सर्किल या कहीं तहसील में जाते हो या किसी गांव में जाते हो तो उनका जो भवन बना हुआ होता है उनके बाहर उस क्षेत्र का नक्शा छपा हुआ होता है। तो आप नोटिस देखें कि ये लिखा हुआ है, यहां पे आप आराम से देखें, ये पलोदी डिस्ट्रिक्ट का वर्तमान का जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी है स्टेट रिमोट साइंस एप्लीकेशन सेंटर, यानी जो अपने राजस्थान मतलब सरकार का जो जारी किया जाने वाला जो नक्शा है वो लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और जो अभी ये कहते हैं कि लेंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, अक्षांश और देशांतर जो है, वो अब निश्चित रूप से मेरे हिसाब से सरकार अगर जारी करेगी तो शायद उसी के आधार पर करेगी। तो ये कहां है अक्षांश देशांतर, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसमें, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जारी किया गया नक्शा है। अब इसमें अपन देखें कि इसमें लिखा हुआ है तहसील वाइज में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पलोदी है। अब इस पलोदी में आप एक देखें, यहां पे आप देखो आप, यानी अगर अपन पलोदी का जब नक्शा देखते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भेजा गया है, उसमें अगर अपन देखें तो यहां पे मालासर एक गांव है जो राजस्व गांव जिसे अपन कह सकते हैं, 32 जो मैंने चर्चा की थी 32, उनमें से एक राजस्व गांव कौन सा है, मालासर है। दूसरा रायचंद वाला है, यानी दूसरा रायचंद वाला है। इन दोनों की सीमाएं जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगती है, समझ में आई। तो ये राजस्थान सरकार का जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा गया नक्शा है वो ये नक्शा है। इसके बाद अपन चलें कि ये तो राजस्थान सरकार का है, लेकिन राजस्थान सरकार भेजेगी, लेकिन कार्यवाही जो करने वाला व्यक्ति होता है वो तो अपने क्या है कि पटवारी, ग्राम से ये ग्रामीण स्तर पे जो काम करते हैं वो करते हैं। तो मैंने वहां तक भी अपनी पहुंच लगा के वहां से उसका जो मिलाया है नोक को, किस किस को मिलाया है वो नक्शा अपन देखते हैं। तो अपन आगे देखें कि इस प्रकार, यानी अपन देखें कि जो मिला है नोक उप तहसील के 5, अभी अपन ने देखे थे 5 पटवार सर्किल मिलाए हैं। तो पहला तो यह है नोक, दूसरा यह है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ पटवार सर्किल ये बोडाना, ये पटवार सर्किल नोक, तीसरा ये पटवार सर्किल टौरी वाला, ये इसके बाद ये पटवार सर्किल मदनसर, और ये पटवार सर्किल जालू वाला। यानी अपन ने अभी अखबार, क्योंकि देखो एक बात तो अखबार में गलत हो सका, लेकिन यहां पे भी तो वही 5 पटवार सर्किल ही दिख रहे हैं अपने को, कि पहला नोक है, दूसरा बोडाना है, तीसरा टौरी वाला है, चौथा चालू वाला है, 5वां ये मोदवासर या ऐसे कुछ नाम है, मादासर, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, पलोदी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इस प्रकार अपन ये मान सकते हैं, अपन इसी तथ्य को, इन्हीं तथ्यों को लेकर मैंने अपनी मानचित्रावली में पलोदी डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान से टच किया है।